हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट में अपने अग्नि परीक्षा बैच में संस्कृत सब्जेक्ट की क्लास नंबर 2 को करेंगे, जिसमें आज हम माहेश्वर सूत्रों को करेंगे। किसको करेंगे? माहेश्वर सूत्रों को करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास आपकी ली है और उससे पहले मैंने आपको PYQ कराए हैं। तो अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास क्या है? क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी माहेश्वर सूत्रों को। किसको पढ़ाऊंगी? माहेश्वर सूत्रों को पढ़ाऊंगी। और आपको पता ही होगा कि मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है, शाम को 3 बजे है। ठीक है, तो आज को ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक फ्री बैच चलाया जा रहा है, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। इस बैच में हम यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस को इस बैच में हम यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों को। किसको पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र यानी कि प्रथम अध्याय, यानी कि पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आज हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों का अर्थ क्या होता है, यानी कि महेश्वर का अर्थ क्या होता है। तो माहेश्वर जो होता है वो महेश्वर और अड़ प्रत्यय से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? महेश्वर और अड़ प्रत्यय से मिलकर बना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है, महेश्वर का अर्थ होता है, महेश्वर का अर्थ होता है शिव से प्राप्त। क्या होता है महेश्वर का अर्थ? कि शिव से प्राप्त। और अड़ प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो अड़ प्रत्यय का अर्थ होता है उत्पत्ति के अर्थ में। किसमें होता है? इसका अर्थ होता है कि उत्पत्ति के, ठीक है, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति के अर्थ में अड़ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र किस किस से मिलकर बना है? तो माहेश्वर सूत्र महेश्वर और अड़ प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे? महेश्वर और अड़ प्रत्यय से मिलकर माहेश्वर बना है, जिसका अर्थ होता है, महेश्वर का अर्थ होता है शिव से प्राप्त और अड़ प्रत्यय का अर्थ होता है उत्पत्ति के अर्थ में। क्या होता है? उत्पत्ति के अर्थ में। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब महर्षि पाणिनि कौन है? जो संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की थी। संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से उन्होंने घोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनने घोर तपस्या की थी। ठीक है, महर्षि पाणिनि कौन है? तो महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। संस्कृत व्याकरण को बनाने के लिए इन्होंने महादेव यानी कि भगवान महेश्वर यानी कि भगवान शिव की प्रार्थना की थी, घोर तप किया था उनको प्रसन्न करने के लिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया था? नृत्य के साथ साथ उन्होंने अपने डमरू को बजाया था। किसको? अपने डमरू को बजाया था। उसी से महर्षि पाणिनि को 14 महेश्वर सूत्र, कितने? 14 महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए या फिर सुनाई दिए। ठीक है, तो भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको पता चल गई इसकी कहानी क्या थी। तो इसकी कहानी थी महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के जनक कहलाते हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को बनाने के लिए महादेव यानी कि महेश्वर यानी कि शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव शिव ने नृत्य किया था और डमरू को बजाया था, जिससे डमरू की ध्वनि से उनको 14 सूत्र
सुनाई दिए, जिन्हें ही महेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इसको हम जानते हैं एक सूत्र के थ्रू, ठीक है। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, उसको हम देखते हैं कि नृतात बसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। क्या है? नित्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदतु कामम सनकादि सिद्धांत एत द्विविमर्श शिव सूत्र जालम। क्या है? एत द्विविमर्श शिव सूत्र जालम। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसको हम जानेंगे और इसके अर्थ को हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या है? नितात बसाने नटराज राजो। क्या है? नितात बसाने नटराज राजो, यानी कि नटराज। इसका अर्थ होता है कि नटराज राज भगवान शिव ने नित्य के अवसान में ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ननाद ढक्काम नव पंचबारम, यानी कि नटराज राज भगवान शिव ने नित्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धारण की कामना 14 बार डमरू बजाकर, जिसमें सूत्रों का ताना बाना निहित है, की थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था, उसका हम अर्थ भी समझेंगे, ठीक है। इसका हम अर्थ भी समझेंगे। तो क्या है? सूत्र है नेतात बसाने नटराज राजो। इसको आप तेज तेज से मेरे साथ साथ बोलिए कि नेता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ननाद ढक्काम नव पंचबारम उदतु कामम सनकादि सिद्धांत, उदतु कामम सनकादि सिद्धांत एक द्विवमश शिव सूत्र जालम। अर्थात इसका अर्थ होता है कि नटराज राज भगवान शिव ने नित्य के अवसान में, किसके? नित्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू को बजाया था, जिसमें शिव सूत्रों का ताना वाना निहित था। क्या हुआ? 14 बार इन्होंने डमरू बजाया, तो फिर क्या निकला? अयुर रिलक अयोड अयोच, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसको सुनकर महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किया। क्या किया? महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं और बता देती हूँ, और आप मेरे साथ साथ ही बोलिए कि नितान बसाने नटराज राजो, नितान बसाने नटराज राजो, यानी कि नटराज राज भगवान शिव ने नित्य के ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ननाद ढक्काम नव पंचबारम उदतु कामम सनकादि सिद्धांत, उदकु कामम सनकादि सिद्धांत, यानी कि नित्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू को बजाया। एत द्विबम शिव सूत्र जालम, यानी कि जिसमें शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था, जिसमें शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। डमरू उनने बजाया और उसमें से ध्वनि निकली, 14 बार डमरू को बजाया, उसमें निकला अयुर लिरक अयोड अयोच, ठीक है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे महेश्वर सूत्रों को, कि 14 बार डमरू बजाने से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकली, जो आगे चलकर महेश्वर सूत्र के नाम से जाने गई, क्योंकि महादेव शिव यानी कि महेश्वर शिव ये प्रसन्न होकर उन्होंने डमरू बजाया था और उन्हीं के डमरू से ये ध्वनियाँ निकली थीं, इसीलिए इसको महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अभी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि महेश्वर सूत्रों का उद्गम कैसे हुआ, महेश्वर सूत्र किन शब्दों से मिलकर बना है, और एक सूत्र पाणिनि ने प्रतिपादित किया जो कुछ इस प्रकार से था। इसका हमने उत्तर भी अच्छे से जान लिया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है महेश्वर का अर्थ समझ लिया अभी हमने। अब हम ये देख लेते हैं कि महेश्वर सूत्र जो है, जो महेश्वर है उसमें कौन सी संधि है और कौन सा समास निहित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। महेश्वर सूत्र इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाने की, ठीक है, क्योंकि ये हमारी दूसरी क्लास है, आज हमारी सब्जेक्ट की दूसरी क्लास है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ाने में। आप ज़रूर जुड़िए, निसंकोच होकर जुड़िए। मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रदान करूँ और आप अच्छे से उसको कर सकें, ठीक है। तो महेश्वर सूत्र आगे देखते हैं कि महेश्वर में कौन कौन सी संधि, महेश्वर में कौन सी संधि होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो महेश्वर में कौन सी संधि होती है। महेश्वर महा और ईश्वर से मिलकर बना होता है। महेश्वर महा और ईश्वर, किससे, महा और ईश्वर यानी कि मह कैसे टूटेगा ये, इस प्रकार से मह आ और ईश्वर यानी कि आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं। तो आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, जब मैंने प्रीवियस ईयर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जो आ और ई, जब आ और ई मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होती है, जिसमें गुण संधि निहित होती है। कौन सी संधि निहित होती है, गुण संधि निहित होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको अच्छे से और समझते हैं और इसमें कौन सा समास है ये भी देखते हैं। तो महेश्वर में महा और ईश्वर से ये मिलकर बना होता है, जिसमें आ और ई मिलकर, जिसमें आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं और उससे क्या होती है, उसमें गुण संधि निहित होती है। कौन सी संधि होती है, तो उसमें गुण संधि निहित होती है। इसके साथ साथ हम इसमें समास भी देख लेते हैं। तो महेश्वर में समास कौन सा है, तो इसका हम समास विग्रह करते हैं। कि महान चासो ईश्वरा, अर्थात जिसमें किसी की, ठीक है, अर्थात जिसमें विशेषता बताई जाए, यानी कि महान ईश्वर क्या है, महान ईश्वर यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास होगा, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन कुछ रचनाकार हैं या कुछ लेखक हैं, उन्होंने इसमें एक और समास भी बताया है। तो वह कौन सा है, तो वह है बहुब्रीहि समास, यानी कि महान, ठीक है, इसको एक और प्रकार से हम समास विग्रह करते हैं, ठीक है। इसको एक प्रकार से और हम समास विग्रह करते हैं कि महान, ठीक है, एक प्रकार से और इसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं कि महान ईश्वरा यमसा, अर्थात शिव, महान है जो ईश्वर अर्थात शिव, यानी कि महान ईश्वरा यमसा, क्या है, यमसा अर्थात शिव। तो इसमें कौन सा समास निहित होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास निहित होगा। कौन सा समास होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी माना, ठीक है, बहुब्रीहि समास भी माना जाता है। कौन सा, बहुब्रीहि समास भी माना जाता है, ठीक है। तो महेश्वर को आप समझ लिए कि इसमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें गुण संधि निहित होती है और इसमें समास कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे महेश्वर सूत्रों को कि कौन कौन से महेश्वर सूत्र, 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। महेश्वर सूत्रों के बारे में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आप महेश्वर सूत्रों को क्लास में ही याद कर लें, ठीक है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है, महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, ठीक है। तो पहला क्या है, ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है आ ई ऊड़ी, दूसरा है रील
क। तीसरा है ए ओ ओंग। चौथा है ए ओ ए औ। चौथा है ए ओ च। पांचवा है हा या वा रा ट। छठवा है ला अण। सातवां है या मंग अंग। सातवां है या मंगणनम, या मंगणनम। ठीक है। आठवां है झ भ इया। क्या है? झ भ इया। नमा है घड़ धस। क्या है? घड़ धस। ठीक है। दसवां है जव गढ़ दस। क्या है? जव गढ़ दस। ठीक है। 11वां है खफ छठ थ। खफ छठत चट तव। क्या है? चट तव। तो खफट क्या है? खफ छठ थ, खप छठ चट तव। ठीक है। 12वां है कपाय। क्या है? कपाय। 13वां है शा शा शारा। और 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है ह और ल। क्या है? ह ल। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी है? 14 है। ठीक है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। 14 टोटल महेश्वर सूत्र है। ठीक है। हम देखते आ ई उड़ रेल क ए ओंड ए ओच ह वारट लड़ यमंगड़ नम झवय घड़ धश जब गढ़ दश। ठीक है। किस प्रकार से? इसी प्रकार से पढ़ना है। ख फ छठ थ चट तव क प ए श श शर शा शा श र और ह ल। ठीक है। तो ये क्या है? और इन 14 महेश्वर सूत्रों के अंत में आपको हलंत वर्ण देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये क्या है? ये हलंत वर्ण है। ठीक है। हलंत वर्ण है। कौन से हैं? हलंत वर्ण होते हैं। ठीक है। माहेश्वर सूत्र के अंत में क्या होते हैं? हलंत वर्ण होते हैं। और इन हलंत वर्ण को हटाने के लिए पाणिनि महोदय ने 4 नियम बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला है हलंत्यम। हलनन पहला है हलंत्यम। ठीक है। तो इस हलंत्यम सूत्र से इसमें जो माहेश्वर सूत्र में जो हलंत है, इन हलंत वर्णों का क्या हो जाता है? इत संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? क्या होता है? ठीक है। क्या हो जाती है? इन हलंत वर्णों की हलंत्यम। ठीक है। क्या है? हलंत्यम। इन हलंत्यम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा। ठीक है। क्या हो जाता है? इनकी इत संज्ञा। इनकी इत संज्ञा। इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तीसरा क्या दिया इन्होंने? उसके बाद इत संज्ञा हो जाने पर, इत संज्ञा हो जाने पर हम इत संज्ञा हो जाने पर आदर्शनम लोपा हो जाता है। क्या होता है? आदर्शनम लोप हो जाता है। क्या होता है? आदर्शनम लोपा। और ये क्या होता है? इनमें जो तस्य लोप यानी कि इन जो हलंत शब्द हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। पाणिनि महेश्वर सूत्र को बनाने में उन्होंने जो हलंत वर्ण है, उन हलंत वर्ण को हटाने के लिए उन्होंने 4 नियम दिए। क्या किया? 4 नियम दिए। पहला है हलंत्यम, दूसरा है इत संज्ञा, तीसरा है आदर्शनम, चौथा है तस्य लोक। ठीक है। चौथा है तस्य लोक। ठीक है। इस हलंत्यम सूत्र से ठीक है, इन हलंत्यम सूत्रों से कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। तो इत संज्ञा का अर्थ क्या होता है? समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना या नाश होना। क्या होता है? नाश होना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तस्य प्रत्यय के इसका लोप हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है?
इनका क्या हो जाता है, इत संज्ञा के थ्रू इसका लोप हो जाता है। किसका? हलंत वर्णों का। ठीक है, हलंत वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है, लोप का मतलब क्या होता है? लोप का मतलब होता है कि वो चीज गायब हो जाना या छिप जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने महेश्वर सूत्रों को देख लिया है कि महेश्वर सूत्रों को याद कैसे करेंगे। तो महेश्वर सूत्रों को आप कुछ इस प्रकार से याद करेंगे कि मतलब दो दो का गैप करके आयुड़ रिल क एयोड़ अंग एयो चा है वरट लड़ है बरट लड़ यमगढ़ नम। आपको बोल बोल के इनको क्या करना होगा, याद करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि मन मन में आप याद कर लें। इसके लिए आपको इसके लिए आपको इनको इसके लिए आपको इनको बोल बोल के याद करना होगा। तो आप कैसे याद करेंगे? दो दो के पेयर में इनको याद करेंगे। कैसे करेंगे? आयोड़ रिलक, क्या है? आयोड़ रिलक एयो अंग एयो चौ, एयो अंग एयो चौ है बरट लड़ है बरट लड़ या मंगड़ नम, क्या है? या मंगड़ नम। आठवां क्या है? आठवां है झवय, क्या है? झवय घड़ दस, क्या है? झवय घड़ दस। फिर 10वां है जवगढ़ दस, क्या है? जवगढ़ दस, क्या है? जवगढ़ दस। ठीक है, 11वां क्या है? 11वां है खफ छटत, खफ छटत चट तब, क्या है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप पढ़े कि खफ छठत चट तब, क्या है? खफ छठत चट तब। 12वां है कपय, क्या है? कपय स र, क्या है? शा शार। और 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है हल, क्या है? 14 नंबर है हल। तो इस प्रकार से आप इनको याद करेंगे। और इनमें जो हलंत है वो पाणिनि के द्वारा दिए गए चार नियम दिए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए कि कौन कौन से हैं। पहला है हलंत्यम। हलंत्यम नियम के तहत ही, हलंत्यम सूत्र के तहत ही जो हल है, ठीक है, माहेश्वर सूत्र में जो हलंत वर्ण है उनका क्या हो जाता है? इत संज्ञा के माध्यम से आदर्शनम लोप हो जाता है। क्या होता है? आदर्शनम लोप हो जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में हलंतों की संख्या कितनी है? तो हलंतों की संख्या है 14। तो इनमें लोप कितने होंगे? लोप भी कितने होंगे? लोप भी 14 होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाणिनि के महेश्वर सूत्र में हलंत्यम शब्द कितने हैं, तो कितने हैं? 14 हैं। और कितने हलंत्यम शब्दों की इति संज्ञा के तहत लोप हो गया है? तो ये होगा 14। कितना होगा? 14। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो इन्होंने महेश्वर सूत्र दिया है इसे किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से महेश्वर सूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अब हम देख लेते हैं कि पाणिनि ने इनको कौन कौन से नामों से प्रतिपादित किया। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला पॉइंट है आयुड़। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आयुड़ रिलक आदि। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें चतुर्दर्शनम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें चतुर्दर्शनम सूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2 है इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से 42 प्रत्याहारों को बनाया गया है, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर, ठीक है, माहेश्वर किसे कहते हैं? तो माहेश्वर कहते हैं शिव को। किसको कहते हैं? माहेश्वर कहते हैं शिव को। तो इसीलिए इसे शिव सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन सूत्रों में संस्कृत व्याकरण है। इन सूत्रों में क्या है? इन सूत्रों के माध्यम से आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण समामन्या सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण समामन्या सूत्र कहते हैं। वर्ण समामन्यम
सूत्र कह भी कहते हैं। तो इनको कौन कौन से नाम से जानते हैं कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ण समामान्य मान्य सूत्र किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं, पाणिनि के महेश्वर सूत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, महेश्वर सूत्रों को कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या जाना, अभी हमने आज की क्लास में हमने पहले अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर देखा है, जो है हमारा महेश्वर सूत्र। इसमें हमने महेश्वर सूत्र के बारे में देखा कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है और किस सूत्र के थ्रू किस प्रकार से, इसकी मैंने आपको कहानी भी बताई कि किस प्रकार से इनका उद्गम हुआ, किस प्रकार से इनका उद्गम या फिर ये किस प्रकार से उत्पन्न हुए। ठीक है, ये जाना। उसके बाद हमने इनमें संज्ञा देखी कि इनमें कौन कौन सी संधि है और कौन कौन से समास इसमें स्थित है। तो माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर में गुण संधि है और समास इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास निहित हैं। ठीक है, उसके बाद हमने महेश्वर सूत्रों को देखा। उसके बाद हमने महेश्वर सूत्रों को देखा और इन महेश्वर सूत्रों में जो चार हैं, इन महेश्वर सूत्र में जो चार हैं, आ से चा तक, कहाँ से, आ से चा तक, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी इन सब में क्या होते हैं, इन सभी में स्वर उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जबकि जो पांचवा है वरट से, कहाँ से, पांचवा है वरट से ला तक, है वरट से ला तक, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी होते हैं व्यंजन। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको जानकारी पता चल गई। कल की क्लास में हम एक नए टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। माहेश्वर सूत्रों को किन किन नामों से जाना जाता है हमने ये भी देखा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों को विस्तार पूर्वक देखा है। कल की क्लास में एक नए टॉपिक में मिलेंगे, जो हमारा होगा नेक्स्ट प्रत्याहार को कल हम पढ़ेंगे। क्या कराएंगे, कल हम प्रत्याहारों को देखेंगे और उसके साथ साथ ही महेश्वर सूत्रों को भी फिर से याद करेंगे, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको बार बार बोल बोल के पढ़ना होगा, जिससे आप उसमें निपुणता हासिल कर सकें, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे अग्नि परीक्षा वैसे ज़रूर जुड़िए, इसमें हम यूपी टेट का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ऑनली पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।